क्लास में हमने विलयन के बारे में पढ़ा था और विलयन के क्या क्या उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के बारे में जानने की कोशिश की थी। टिंचर आयोडीन जो होता है उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, क्या क्या होता है टिंचर आयोडीन में? एल्कोहल और आयोडीन, एल्कोहल और आयोडीन। तो उसमें से ये बताइए कि एल्कोहल तो विलय है या विलायक है? विलय कौन सा है और विलायक कौन सा है, यह बताना। हाँ, आप बताओ, देखिए क्या बताया। और विलय आयोडीन, बात समझ में आ गई होगी। अब 3 सॉल्यूशन जो हमने लिए थे, 3 सॉल्यूशन, 3 ग्रुप जो बनाए थे क्लास में, जिनमें एक को तो क्या दिया था, कॉपर सल्फेट, 2 को तो कॉपर सल्फेट दिया था और एक को चौक का चूर्ण दिया था और एक को क्या दिया था, स्याही दी थी या दूध, ये दिया था ना। तो उनमें हमारे को क्या समझ में आया था? हमारे को समझ में यह आया था कि 3 प्रकार के सॉल्यूशन हैं, एक तो विलयन, दूसरा निलंबन और तीसरा कोलाइड विलयन। आज की क्लास में इन तीनों के गुण धर्म के बारे में स्टडी करेंगे। तीनों के गुण क्या है, देखिए पहले जो विलयन है उसके गुण देख लीजिए। विलयन के कण, विलयन कौन सा था? जब कॉपर सल्फेट का जो विलयन था, पानी में क्या डाला था, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल डाले थे एक ने तो, और एक ने क्या डाला था, कॉपर सल्फेट की 1 चम्मच डाली थी। तो रंग में परिवर्तन आया था ना, कैसा रंग आता है कॉपर सल्फेट का? नीला रंग। इसलिए कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीला खोता कहते हैं। तो पहली बात तो क्या थी कि उसमें कॉपर सल्फेट जो है वो पूरे पानी में एकदम घुला हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, वह एक समांगी मिश्रण है। विलयन के गुण क्या है? पहला, यह एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है विलयन? यानी कि इसमें जो पदार्थ घुले हुए हैं उनकी फिजिकल व केमिकल जो कंपोजिशन है वह क्या है, एक ही प्रकार का है। क्या था सिर्फ उसमें? कॉपर सल्फेट था। क्या था? कॉपर सल्फेट। और इनके कणों का व्यास, कण जो होते हैं ना विलयन के कण, इनके कणों का व्यास बहुत छोटा होता है, इसलिए आप उनको देख नहीं सकते। नेक आई से, नग्न आंखों से, माइक्रोस्कोप वगैरह से आप देख सकते हैं कि क्या क्या अलग अलग कण है नहीं है। लेकिन अपनी आई से आप देखना चाहो, बिना किसी उपकरण की सहायता से आप देखना चाहो, तो इसके कण आपको दिखाई नहीं देते हैं। इसके कण आपको दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके कणों का व्यास जो होता है बहुत कम, कितना होता है? 0.01 नैनोमीटर से। नैनोमीटर जो होता है वह बहुत छोटा होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की घात -9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की घात -9 मीटर होता है। तो कितने इनके कणों का आकार कितना होता है विलयन के? 0.01 से 1 नैनोमीटर। आगे बात समझ में? अब नेक्स्ट देखिए, इनके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। बता दिया मैंने। कण जो है इतने छोटे होते हैं कि आजकल तो क्या है, बड़े बड़े व्यक्ति भी दिखाई नहीं देते। कई बार जो बूढ़े हो जाते हैं ना, दादा दादी के पास जाते हैं तो दादी सोई हुई रहती है, अरे कौन सो रहा, कौन से दादी मैं तो रामेश्वर, अच्छा रामेश्वर से गए, अच्छा बेटा भाया दिखे कौन ही। तो आंखों से बड़े बड़े ही नहीं दिख रहे। आजकल आंखें इतने कमजोर हो रही हैं और बुढ़ापे में तो खैर हो ही जाती हैं, लेकिन बचपन में भी बच्चों की भी आंखें खराब हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनके कण तो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको हम देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विलयन से प्रकाश की किरण गुजरने से प्रकाश का मार्ग दिखाई देता नहीं है। नहीं दिखाई देता ना, क्योंकि कण इतने छोटे छोटे होते हैं कि प्रकाश की किरण निकल जाती है और ये उस प्रकाश की किरणों को रोक नहीं पाते हैं, उनका प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं। तो जब तक प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं होगा तब तक उसका मार्ग हमें दिखाई नहीं देगा। उसके मार्ग अपने को दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है भाई? विलयन के कणों से जब हम प्रकाश, टॉर्च का प्रकाश गुजारते हैं ना, उसमें ग्लास में लेकर के, तो उसमें हमें वह प्रकाश कहां से गुजरेगा मालूम नहीं पड़ेगा, एकदम रास्ता दिखाई नहीं देगा। ठीक है,
तो इसको क्या कहते हैं, विलयन से प्रकाश की किरण गुजरने से प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगर आप जो चलनी आती है ना, अपने चालनी से अगर इसको छानने की कोशिश करेंगे ना आप, तो किसी भी छनक पत्थर के द्वारा आपको कुछ नहीं मिलेगा उसके ऊपर। जैसे चाय छानते हैं, ठीक है, चाय छानते हैं तो आपको चाय तो मिल ही जाती है कि अदरक मिल जाती है और कोई काली मिर्च वगैरह वो मिल जाती है, लेकिन उसका जो स्वाद है वो आपके माउथ तक पहुंच जाता है कि हाँ अदरक तो डाली है चाय में, ठीक है। और आपको ऊपर उस चालनी में क्या वो दिख जाता है ना, चाय वगैरह अदरक वगैरह जो भी लौंग इलायची वगैरह जो भी डालते हैं वो दिख जाती है ना। लेकिन अगर विलयन है कोई तो उस विलयन को छानेंगे, उसमें विलय के कणों को हम विलायक से पृथक नहीं कर पाएंगे। जो कॉपर सल्फेट घुला हुआ था ना पानी में, उसको आप छान करके अलग करोगे, भौतिक विधि के द्वारा इसको हम अलग करेंगे, तो उसको हम अलग नहीं कर पाएंगे, उसको अलग नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ मुख्य गुण थे विलयन के। आगे बात समझना कौन कौन से। पहला, यह एक समांगी मिश्रण है। नंबर 2, इनके कणों का व्यास 0.01 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होता है। फिर इनको नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते। फिर ये प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते हैं, ठीक है। इसलिए प्रकाश की किरणों का मार्ग, अगर प्रकाश इनमें से गुजरे ना तो प्रकाश की किरणों का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है। फिर छानकर विलय के कणों को हम विलायक से पृथक नहीं कर सकते। इन बातों को आप रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना घर पे, क्योंकि बार बार पढ़ने से, एक बार पढ़ेंगे तो 20-30% आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन अगर 2-3 बार बार पढ़ देंगे, पढ़ने में कितना टाइम लगता है इसको, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी लगे आप उसमें इन्वेस्ट करें और फिर देखें कि वास्तव में अपने को लर्न होता है या नहीं होता, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है निलंबन। निलंबन किस समूह के पास था भाई, आपके पास था। क्या था भाई निलंबन में, क्या किया था हमने, एक पानी के गिलास में आपको क्या घोलने के लिए कहा था, चोक का चूर्ण या गेहूं का आटा, ठीक है। आपने घोला और आपने कर दिया था टाटा, घोल दिया ना, घोलते ही आपने उसको चम्मच से हिलाया, क्या हुआ था भाई गिलास में, थोड़ी देर तो घुल गया था जब तक हिलाया था तब तक, और दिख भी रहा था कि आटा घुला हुआ है या चोक का चूर्ण घुला हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या नीचे बैठ जाते हैं और उस आटे को आप निकाल करके खा भी सकते हैं। अरे आप रोटियां बनाते हो तो आटे में पानी तो डालते हो, अगर साफ सुथरा दोनों चीज साफ सुथरी हो तो आटे में डाल करके उनको लगा सकते हो ना, रोटियां बना के खा सकते हो, ऐसे नहीं खा सकते हो, ऐसे थोड़ा ना करो निकालो और खा लो राबड़ी की तरह, ऐसे नहीं कह रहा है, ठीक है। तो देखिए निलंबन के गुण क्या है, इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो कण जो है ना उसमें वो दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के कण होते हैं, इसलिए वह क्या है, विषमांगी मिश्रण है, भौतिक दृष्टि से भिन्न भिन्न। किस प्रकार का, केमिकल रासायनिक संगठन, अब गेहूं के आटे में पता नहीं क्या क्या था, ठीक है। तो क्या है यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, इसके घटक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। फिर ये कण नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं, आप देख सकते हो उसमें क्या घुला हुआ, ठीक है, आप देख सकते हो उस विलयन में क्या घुला हुआ है। फिर ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, आकार बड़ा होगा ना तो प्रकाश की किरणों को क्या करेंगे, फैलाएंगे और हमें प्रकाश का मार्ग उसमें से दिखाई देगा। कैसे फैलाएंगे, कैसे मार्ग दिखाई देगा, देखिए ये एक सलाकी है, सलाकी समझते हो, गिलास सब समझते हैं सलागी क्या होता है। इस सलागी में गिलास में क्या भर दिया था, नींबा, क्या भर दिया था भाई, पानी भर दिया था, नींबा का मतलब पानी भर दिया था, और क्या घोल दिया था, आटा, आटे के बिना नहीं कर सकते आटा, घोल दिया था ना। अब इसमें एक जो टॉर्च है,
इसी टॉर्च से अगर हम इसके ऊपर क्या डालेंगे, प्रकाश डालते हैं, लाइट डालते हैं ना, तो प्रकाश की किरणें निकलेगी ना इधर से। अब इधर से इसमें डालेंगे तो उसमें तो क्या होता, कोई कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें क्या है, ऐसे किरणें ऐसी जाती हुई दिखाई देंगी। हाँ यार, इधर से रोशनी जा रही है, ये मार्ग दिखाई देगा, ये प्रकाश की किरणों का मार्ग हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये भी टिंडल इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रकाश का मार्ग हमें क्या होगा भाई, दिखाई देगा कि प्रकाश इधर से जा रहा है। प्रकाश कोई वैसे प्रकाश नहीं, प्रकाश वो जा रहा है, नहीं, टॉर्च का प्रकाश इधर से जा रहा है, इसमें पानी में से जाता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं, कणों का आकार बड़ा है ना, तो फैला देते हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, इसलिए प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, इसलिए हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। इसमें निलंबन में थोड़ी देर इसको रख देंगे ना, तो क्या होगा, ये जो आटे के कण बीच में टाटा कर रहे हैं, ये नीचे आ जाएंगे सारे। हिलाओ मत इसको, बिना हिलाए ये क्या होंगे भाई, नीचे बैठ जाएंगे। और जब पेंदे में बैठ जाएंगे ना, पेंदे में आटा आ गया सारा, तो ये यहाँ से टाटा करके तो आटा तो गया नीचे, इसलिए ये प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई नहीं देगा टॉर्च में। किसी टॉर्च का प्रकाश डालेंगे इसके ऊपर, तो इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा। आगे बात समझ में, क्योंकि इसमें जो कण थे वो नीचे बैठ चुके हैं। आगे बात समझ में, तो निलंबन के कण इसमें क्या होता है, थोड़ी देर शांत छोड़ देंगे ना इसको, विलियन को, तो निलंबन के कण या इनके कण जो होते हैं वो नीचे खपे जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। अब है कोलाइडी विलियन के गुण। कोलाइडी विलियन जो है, यह भी एक विषमांगीय मिश्रण है, इसमें भिन्न भिन्न भौतिक प्रकृति के भी पदार्थ घुले हुए रहते हैं, और यह एक क्या है, विषमांगीय मिश्रण है। जैसे दूध जो है, दूध क्या है, एक कोलाइडी विलियन है, दूध क्या है, एक कोलाइडी विलियन है। इसमें विभिन्न प्रकार के घटक जिनकी प्रकृति अलग अलग होती है, जिनका रासायनिक संगठन अलग अलग होता है, वे घुले हुए रहते हैं। ठीक है, इसलिए वह क्या है, एक विषमांगीय मिश्रण है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि कोलाइडी विलियन को अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ देंगे, लगभग समान ही बातें हैं भाई, इनके कण जो होते हैं इससे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो अपने को दिखाई नहीं देंगे। कण आप आंखों से देखेंगे ना, नग्न आंखों से, नेक्ड आइज से, आप बिना किसी उपकरण के, जब हम कोलाइडी विलियन के कणों को देखने की कोशिश करेंगे तो अपने को दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए और दूसरी क्या खास बात है, कि कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। आगे बात समझ में, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक के कणों का इनका व्यास होता है। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण इनमें से गुजरते हैं तो ये टिंडल प्रभाव रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ये रिप्रेजेंट करता है, ये भी रिप्रेजेंट करता है। प्रकाश का मार्ग निलंबन में भी दिखाई देता है और कोलाइडी विलियन में भी दिखाई देता है। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस जो है यह है कि कोलाइडी विलियन के कणों को अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दें तो वह उसके विलय के कण पेंदे में नहीं बैठते हैं जनरली। ठीक है भाई, इसके तो तुरंत बैठ जाएंगे, इसके नहीं बैठेंगे। इसका मतलब क्या है, निलंबन तो क्या है, एक प्रकार का अस्थायी विलियन है। किस प्रकार का है, अस्थायी विलियन है। और जो कोलाइडी विलियन है ना, वो एक तरह से स्थायी विलियन है। क्या है, स्थायी विलियन है। ये बताइए विलियन के कणों का आकार कितना होता है, 0.01 से 1 नैनोमीटर के बीच का इसका आकार होता है, या 1 नैनोमीटर से कम हो गया ना, ये इससे कम ही होता है। ठीक है, 0.01 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच या 1 नैनोमीटर से कम। इधर कोलाइडी विलियन के कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार आप इन तीनों को याद करके आए घर से। मैं कह रहा हूं कि शाम को अगर आपने उनको याद किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको याद हो गए। शाम को अगर याद किया है और दूसरे दिन अगर रिवीजन किया है और फिर सर ने पूछ लिया तो आपने बता दिया है, तब आपको याद हो गया है। तब भी मत समझना कि परमानेंट याद हो गया है। जब तक आप
हर तीसरे दिन, हर 5वें दिन इसको दोबारा नहीं देख लेंगे तब तक याद होने का प्रश्न नहीं है। इसलिए अपडेट होते रहें, दोबारा रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन जरूरी है, वरना जानकारी अधूरी है। ये ध्यान में रखना, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी हमारे को याद रहेगा, वरना नहीं रहेगा। ठीक है, अगली क्लास में कोलाइडी विलयन के बारे में स्टडी करेंगे, और कोलाइडी विलयन जो है उसमें क्या खास बातें हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।